Hey my love, hello, welcome back to Blessings Tarot. Hope you are doing well. Healthy, happy, safe and sound my guys. कैसे हो आप सब? I hope everybody is fit and fine, healthy and safe. So yes, today's reading is all about your मैरिड लाइफ विद योर फ्यूचर स्पाउस और कैसी रहेगी आप लोगों की केमिस्ट्री इनसाइड द रूम, रिलेशनशिप, पर्सनल मैटर्स और कि क्या होंगे उनकी डिज़ायर्स आपको लेकर के एज अ वाइफ. सो यस गाइस, यहाँ आपके पास दो बर्थ मंथ्स की चॉइस है, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2. जो भी आपकी बर्थ मंथ है अकॉर्डिंगली आप चूज़ कर सकते हैं. एंड जो लोग इन टोटली ग्रुप चूज़ करते हैं, Group 1, ask for help. And Group 2, take a chance on love. Okay, so yes, I will see you on your reading. आपके टाइम स्टैप्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. Okay, so yes, I will see you there. हेलो एंड हेलो, वेलकम पाइल नंबर 1. अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग. सो यस, पाइल नंबर 1 हम चेक करने वाले हैं आपके पर्सन की और आपकी एनर्जीज. लेकिन उससे पहले आपका करंट एनर्जी चेक टुडे. 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वांड्स. वो पाइल नंबर 1 आपकी करंट एनर्जी चेक में मुझे ऐसे लग रहा है, बल्कि लिटरली आई एम सीइंग कि आपको कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी, या फिर आप जो काम कर रहे हैं करंटली, मतलब जॉब आप कुछ भी कर रहे हो, तो उससे हट कर एक नया काम मिलने वाला है. ठीक है, एंड दिस इज़ फॉर श्योर, राइट. क्लेम दिस नया काम, क्लेम दिस न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी. और मे बी इफ़ यू आर इनटू स्टडीज़ येट, फिर भी आपके घर में कोई फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू, कोई बहुत बड़ी न्यूज़ related to finances. It can be the promotion of your dad, father, ठीक है, या मदर, जो भी एम्प्लॉयड है, आपके ब्रदर, एल्डर ब्रदर, या फिर आपके हस्बैंड की प्रमोशन, आपके जो फियांसी हैं, आपके जो अपकमिंग फ्यूचर स्पाउस है, उनकी प्रमोशन मैं देख रही हूँ, राइट. और कहीं ना कहीं ये आपकी एनर्जी है. ठीक है, आपके फादर, आपके जो फैमिली मेम्बर या फिर फ्रेंड को भी अगर प्रमोशन मिल रही है, तो दैट इज़ बिकॉज यू आर देयर. ठीक है, दैट इज़ बिकॉज यू आर द वन कि जो हु इज़ ब्रिंगिंग द अबंडेंस एट होम. ओके, ग्रुप नंबर 1 आई एम सीइंग विद दिस 4 ऑफ वांड्स. और बहुत ही स्टेबल जॉब है ये, बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसी जॉब है कि मतलब आपसे कोई छीन नहीं सकता, आपसे कोई ले नहीं सकता, राइट. तो इस किस्म की एनर्जी है. पाइल नंबर 1 आई एम ऑल्सो सीइंग कि करेंटली आप एक शादी में जाने वाले हैं. ठीक है, और उस शादी के लिए आपके पास जो ड्रेस आपने चूज़ करेंगे या आपने पहनेंगे, दैट इज़ इन लवेंडर कलर. मतलब जो मूव कलर होता है, लाइट सा पर्पल, बहुत लाइट. ठीक है, लवेंडर, ब्राउन या फिर पेल येलो गोल्ड सा कुछ उसमें कलर है. ठीक है, ये होंगी एनर्जी आपके. मतलब दिस रीडिंग इज़ फॉर यू, यू कैन रेजोनेट. आपके नेम इनिशियल W है, WNSLTAUNR. F भी है, ठीक है, F एंड O, राइट. सो अगेन गाइज, ब्लैक कलर की कोई बहुत प्रोमिनेंट सी चीज़ इस समय आपके रूम में पड़ी हुई है. सो आई मे से कि दिस रीडिंग इज़ फॉर यू. काफ़ी प्रोमिनेंट है वो ब्लैक कलर की चीज़, राइट. यहाँ पे वाइट, लिटरली प्योर ब्लैक है, प्योर वाइट है ये चीज़. अगैन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू. आई एम ऑल्सो सीइंग लेमन्स. लेमन आपने भी यूज़ किया या मे बी किसी खाने वाने में डाला है, या ऑरेंज आपने भी खाया है, या फिर आपके घर काफ़ी आए हुए हैं ऑरेंजेस.
राइट। सो दैट वाज योर करंट एनर्जी चेक, जो कि काफ़ी ही पॉजिटिव था। तो आगे हम चलेंगे गाइस, तो उसमें हम देखेंगे कि यू नो द रीडिंग, ओके रीडिंग क्या कहती है। सो यस, pile 1, let's see what does this reading say to you. 3 of cups. ओके गाइस, आपके पर्सन के आपके साथ जो भी केमिस्ट्री है, जो भी एनर्जी है, 3 of cups, 8 of wands, king of pentacles, king of pentacles, and the ace of pentacles. I also want to check the bottom of deck, which is ace of wands. Ooh, this is so nice. Group number 1, I am seeing a shift, literally shift in your current status. मतलब आप सिंगल हो, right? Obviously you are getting married. आप देख सकते हो किंग ऑफ पेंटिकल्स, और ये जो किंग ऑफ पेंटिकल्स है ना बेबी, ये आपकी एनर्जी नहीं है, दिस इज़ योर पर्सनस एनर्जी, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी है, और मैं ऐसे देख रही हूँ कि ये पर्सन काफ़ी ना अर्थ एनर्जी में, लिटरली आई एम सीइंग जुपिटर, आई एम सीइंग समथिंग टू डू विद सैटर्न, ठीक है। सैटर्न के साथ साथ लिटरली आई एम फीलिंग काइंड लाइक यूरेनस, यू नो दिस पर्सन इज सो ग्राउंडेड, ऐसा ग्राउंडेड कि जो मतलब लिटरली ये इंसान मतलब आपकी लाइफ को प्रोसीड करेगा आगे, मतलब फ्यूचर प्रोग्रेस की ओर, राइट। सो दिस इज़ हाउ दिस पर्सन इज, मतलब ग्राउंडेड, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। इसके साथ साथ यहाँ पर फायरी वाइब बहुत है आज। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, बहुत ज़्यादा फायरी वाइब है। यू नीड टू क्लेम दिस रीडिंग बिकॉज आई एम सीइंग ऑलरेडी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके लिए गुड न्यूज़ आपकी आई मीन मैरिड लाइफ में भी जो है ना वो आने वाली है, ठीक है। और इस गुड न्यूज़ को जो है आप इग्नोर मत करना बिल्कुल भी, सोच कभी चाह कर कभी भूले से भी नेवर इग्नोर दिस गुड न्यूज़, ठीक है। ग्रुप नंबर 1 आपके पर्सन की और आपके जो इनसाइड रूम कपल केमिस्ट्री है, यहाँ पर आप दोनों की कितनी बनती होगी या वट एवर, इस तरह की अगर हम बात करें तो मैं इसे देख रही हूँ ग्रुप नंबर 1 कि ये इंसान 3 ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ बहुत ना इसका बिहेवियर, ठीक है, इसका आपके साथ एज अ हस्बैंड, एज अ स्पाउस बिहेवियर काफ़ी फन लविंग है, ठीक है, या फिर जॉली है, राइट। मतलब आपके रूम का एनवायरनमेंट 3 ऑफ कप्स, ये मैं प्राइवेट लाइफ की बात कर रही हूँ, नॉट द वन कि जो फैमिली में इनकी तबीयत कैसी है वटेवर, ये है कि रूम में आपके साथ कैसे हैं। क्योंकि मोस्टली जो सुनने में अब अगर देखें तो हस्बैंड या वाइफ की जो भी बाहर होता है सबके सामने, दैट इज़ नॉट सेम इनसाइड द रूम। अक्सर लोग बदल जाते हैं, ठीक है, या अक्सर लोग ऐसे करते हैं कि यार ऊपर ऊपर तो अच्छा दिखाया पेरेंट्स के सामने, कमरे में आके बदतमीज़ी शुरू कर दी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है आपके पर्सन का, ठीक है। दे आर डिफरेंट, दे आर सेम, मतलब लिटरली ना भी सेम हो चाहे, लेकिन जैसा भी बाहर का व्यवहार है आपके साथ रूम में ही काफ़ी फन लविंग है, ठीक है। अगर आप ऐसा पर्सन हो जिसको मस्ती पसंद है, जिसको लव एंड केयर पसंद है, यू नो, जिसको बहुत सारा मज़ा करना पसंद है, योर पर्सन इज़ द वन, योर पर्सन इज़ द वन, ग्रुप नंबर 1, ओके। और ये बहुत मतलब ये ऐसा नहीं है किसी किंग ऑफ पेंटिकल्स, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग ऐसा चाहते हो, आपके घर में ऐसा ससुराल में ऐसा माहौल है कि यू नो आपको ऐसे लगता है कि अगर आप अपनी खुशियाँ बाहर दिखाएंगे इनको तो ये लोग जल जाएंगे या इस तरह, तो इस सूरत में आपको ये चीज़ अपनी प्राइवेट रखनी पड़ेगी, नो प्राइवेसी रखनी पड़ेगी। तो आपका पर्सन ना कभी भी इस चीज़ को एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, ठीक है, कभी भी, क्या जा कर के बाहर बता दे या बाहर शो कर दे या आपकी कोई भी सीक्रेट लीक कर दे, नेवर, कभी ये सोचना भी ना।
आपका सीक्रेट उसका सीक्रेट, उसका सीक्रेट आपका सीक्रेट, इतना हम लोग एक दूसरे की जो है ना बातें छुपाने वाले हो। मेरे को हंसी इसलिए आ रही है बिकॉज यू नो एक शोर जब होती है ना पति पत्नी की, फिर जो जलन होती है ना ज़माने को, तो फिर वो उनकी शक्लें देखने वाली होती हैं। और ये जो मेरी कंडीशन है ना इस समय, ये होगी आपकी शादी के बाद। द वे यू बोथ विल बी लाफिंग एट जेलस पीपल कि देखा अब उनकी जल गई। सो ग्रुप नंबर 1, दिस इज़ ऑल अबाउट योर वाइब्रेशन। ठीक है, आपकी वाइब्रेशन जैसी भी है ऑब्वियसली आप वैसा ही पर्सन जो है वो अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में, राइट। देखो अब बात ये आती है कि बिकॉज आप देख सकते हैं आपके पास 2 एस है, एक एस आप हैं, एक एस आपके पर्सन है। ठीक है, जब भी एस की एनर्जी आती है दैट इज़ अ स्टार्ट फ्रॉम अ ज़ीरो रीचिंग टू 100। ठीक है, तो ये जो आपकी मैरिड लाइफ है ये ज़ीरो से स्टार्ट होगी, या फिर आपकी ज़िंदगी में जो खुशियाँ हैं दे वर ज़ीरो, लिटरली ज़ीरो। आप खुश नहीं हो या शादी से पहले जो भी मसले हैं, ये मसले ख़त्म होने वाले हैं ऐसा वंस। ओके, ये मसले ख़त्म होने वाले हैं, बल्कि ना सिर्फ ख़त्म होने वाले हैं बल्कि आपकी ज़िंदगी से में पैसा और पैशन, 2 चीज़ें याद रखना, पैसा और पैशन या लाभ, ये ख़त्म नहीं होगा। इन दोनों के एसेस हैं ये, बल्कि एक नई शुरुआत होगी, एक नया मतलब दिस इज़ काइंड लाइक अ न्यू स्टार्ट। ओके, अ न्यू स्टाइल, न्यू लाइफ स्टाइल, कुछ भी बोल लो भाई कम है आपके लिए। इतनी ज़्यादा यहाँ पर पॉजिटिव वाइब है आपके। ओके, सो दिस इज़ योर पर्सन, दिस इज़ योर पर्सन प्राइवेट लाइफ विद यू। और ये बहुत ही ज़्यादा कम लोगों के नसीब में होती है, इतना अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड। ओके, बिकॉज दे आर एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग। आई एम फीलिंग वेरी वेरी ग्लैड एंड वेरी प्राउड ऑफ यू कि आपने ऐसा पार्टनर मैनिफेस्ट किया है। ठीक है, और दूसरे ना बड़ा तेज़ है ये टू वंस, बड़ा तेज़ है। आप कुछ भी आपने मतलब चाहा है कि मेरे को पिज़्ज़ा खाना है, मतलब मुझे वहाँ जाना है, मेरे को मैके जाना है, देर ऑलरेडी ऑलवेज रेडी। चलो बैठो ले जाऊँ तुम्हें, चलो चले खाने, चलो डेट पे चले, चलो ये तो बड़ा ना मतलब आउट गोइंग, उसको आपसे ज़्यादा फिरना पसंद है, तो आपके मुंह पे बात आई ये पहले तैयार है, चलो जी चलो, चलो जी चलो। So sweet. So yeah, this is your person. Let's see from Oracle what's the energy. So let's see from Oracle क्या energy है आपकी. Alright, have faith. Alright. Real love. Touch. Tender touch. Ask for help. बड़ा ही भाई क्या बात है, इवल आई ऑफ, इवल आई ऑफ। बहुत ही ज़्यादा ना आप लोगों का जो रिलेशनशिप होगा ना दैट विल बी बेस्ड ऑन टीम वर्क। ठीक है, टीम वर्क मतलब आप और आपके पर्सन एक टीम की तरह काम करेंगे इस रिश्ते में। ठीक है, मतलब मिलजुल के। ठीक है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी हैं, आप दोनों अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत ही अच्छे से फुलफ़िल कर रहे हो और अपने रिश्ते की गाड़ी को आगे चलाओगे। ठीक है, ये पर्सन ये रिश्ता विश्वास पर बेस्ड होगा, ये रिश्ता ट्रू लव पर बेस्ड होगा। ठीक है, आपके पर्सन का व्यवहार आपके साथ लिटरली ऑफ कोर्स इनसाइड द रूम या आपके बगैर मतलब दे कैन नॉट स्टे अवे फ्रॉम यू।
ठीक है, आपके दूर नहीं रह सकते। दे कैन नॉट बी लाइक के दे कैन नॉट बी लाइक के आप अगर कहीं और हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप मैके गए हो, आप रूम में नहीं है या आप घर में नहीं है, तो ये पर्सन नहीं रह सकता लाइक दैट, आपके बगैर। मतलब दे नीड योर फिज़िकल प्रेजेंस, ठीक है। इनकी डिज़ायर्स जो है वो है आपके साथ क्लोज़ प्रॉक्सिमिटी में, रिलेशनशिप में रहना, ठीक है। आपके हैंड पे किस करना, आपको लिटरली बहुत ज़्यादा फील करवाना कि वो है आपके साथ। कोई होता है ना कि जब कोई आपका हाथ ही थाम लेता है, तो वो एक, या फिर आपको कोई हग करता है, तो उसकी फील, तो वो जो फिज़िकल टच होता है ना, उससे बहुत ज़्यादा हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है। तो वो आपको फील होगा इनके साथ कि यार कोई है, समवन इज़ देयर फॉर मी, और ये बहुत ही अच्छी एनर्जी होगी, बहुत ही अच्छी, और आपको बहुत अच्छा फील होगा इसके साथ, ठीक है। गाइस, ये पर्सन आपका हेल्पर है। आपको कोई मसला है, किसी के साथ झगड़ा हो गया है, किसी के साथ कोई मसला हो गया है, आप फ़ौरन से पहले जा कर के इससे मदद मांग सकते हो, आप इसको बता सकते हो कि ना ये हुआ है, और ये इसी तरह से रिएक्ट करेगा। मतलब लिटरली जिस तरह से इन्होंने आपके सर पे हाथ रखा हुआ है कि आई एम देयर, ठीक है, जस्ट लाइक अ गॉड फादर, जस्ट लाइक अ हेल्पर, एंजल, कुछ भी आप कह लो, इसी तरह से आपको प्रोटेक्ट करेगा। गाइस, अगर आप अपने पापा को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अपनी मम्मा को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, और लिटरली आपको ऐसे डर लगता है ना कि यार एक दिन इनको छोड़ के चली जाऊंगी तो यार वहाँ मेरे साथ कैसा सलूक करेंगे, या पता नहीं पति या पत्नी है ना मेरे को कैसे मिलते हैं, क्या होता है, तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऑफ कोर्स पेरेंट्स का कोई दुनिया में रिप्लेस नहीं कर सकता, बट एटलीस्ट इतना हो सकता है कि मतलब एटलीस्ट उनके 60% तक पहुंच जाए, ओके, थोड़ा सा उनके करीब पहुंच जाए, बट इतना ही आपके लिए बहुत होगा, बिकॉज लिटरली आपके सर पे हाथ रखने वाला है कोई, कोई आपको अपने फिज़िकल प्रेजेंस से ये महसूस करवाने वाला कि आई एम देयर, मैं हूँ, तुमने जो करना है करो, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और आपको इस सिचुएशन पर फेथ रखना पड़ेगा, आपको विश्वास रखना पड़ेगा कि गॉड मेरे लिए ये सब करेंगे, ठीक है, ये जब ही होगा, राइट, ओके। आगे हम चल के देखते हैं और इस पर्सन की क्या एनर्जीज हैं। फाइनेंसेस एंड करियर, religious factor, let go of control issues, it is safe for you to love, okay. वेल, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 1, अगर आप फ्रीडम लवर हो, अगर आप ये नहीं पसंद करते कि शादी के बाद आपकी मतलब अभी आपकी जो मस्ती भरी ज़िंदगी है या फिर बिल्कुल फ्री लाइफ है, क्या कोई आकर के इसको ख़त्म करने की कोशिश करे या इस पर पाबंदी लगाने की कोशिश करे, अगर आपको ये सब नहीं पसंद, तो लिटरली दिस इज़ द वन। ये पर्सन किसी किस्म का कंट्रोलिंग इंसान नहीं है, इवन इनसाइड द रूम भी आप जो चाहो कर सकते हो। ये देखो, स्पेशली जो रूम टाइम है ना, ये आपकी अपनी मनवाने वाला टाइम है, अपनी मनवाने वाला, ठीक है, कि जो मैं चाहती हूँ वो होगा, एंड दिस पर्सन इज सेइंग ओके सर, ओके मैम, ठीक है। सो दिस इज जस्ट लाइक दैट। ग्रुप नंबर 1, हम ऑल्सो सेइंग कि हो सकता है ये पर्सन किसी और माइंडसेट का हो, या ये इसका कल्चर और हो, या फिर इसका रिलीजन और हो, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ डिफरेंसेस हैं यहाँ। लेकिन आप मतलब आप जिस माहौल में पले बड़े हो, वो वहाँ पे और कल्चर था, वहाँ पे ये वो, तो ये पर्सन कभी भी आपको वो फॉलो करने से अपना वाला मना नहीं करेगा। यू कैन कीप योर रिलीजन, यू कैन कीप योर लैंग्वेज, कल्चर, वट एवर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 100%
फ्रीडम मिलेगी, ठीक है। और मैं उन लोगों से आप बात करना चाहती हूँ जो डरते हैं शादी से कि ना जाने क्या हो जाएगा यहाँ पे रूम में, यू नो दैट थिंग इफ़ यू आर अफ्रेड ऑफ, तो डोंट वरी, ओके। इट इज़ सेफ पर्सन है, बहुत जेंटल हैं, बहुत ही ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना काइंड हैं, एंड दिस पर्सन इज़ ऑल अबाउट हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, राइट। और ये पर्सन बहुत ही आपको इस तरह की वाइब देगा कि यू नो जैसे आप किसी ऐसे इंसान से मिले हैं कि जो आपको बरसों से जानता है, ठीक है। तो इस किस्म की इस पर्सन की वाइफ है, बहुत ओल्ड वाइब्स है, ओल्ड वाइब्स इन अ सेंस कि मे भी हो सकता है इसकी सोल आपको बहुत हज़ारों साल पहले भी जानती थी। आप लाजमी नहीं है रिश्ते में प्रीवियस लाइफ में आप पति पत्नी ही थे, लेकिन मुझे मोर और लेस यहाँ पर ना बेस्ट फ्रेंड की वाइब लग रही है। तो आप लोग पिछले जन्म में बेस्टी थे, ठीक है बेस्ट फ्रेंड्स थे। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे नेबर्स थे, आप लोगों की बनती बहुत थी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। या ये भी हो सकता है कि आप लोग रिलेटिव थे पहले भी, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल फॉर ग्रुप नंबर 1 पर्सन, ओके। इस पर्सन की बहुत सेफ, बहुत ही ज़्यादा क्लोज वाइब्स हैं और ये आपको फिज़िकली बहुत क्लोज रखेगा। आप कभी भी इससे दूर रह ही नहीं पाओगे आप रह ही नहीं पा सकते जी इससे दूर, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन की वाइब। लेट्स सी फ्रॉम योर पर्सन सम लव लेटर या लव मैसेजेस। सो लव मैसेजेस क्या है? ओके, will you hold my hand forever? Why are you feeling shy? Baby, you are mine. तो मे भी आप शाय हो तो इसलिए इनको ऐसे मतलब दे आर बोल्ड, ये थोड़े से बोल्ड है, मैं बता दूँ, शरारती हैं, मिस्चीवियस हैं, बोल्ड हैं, तो ऐसे बोल रहे हैं कि तुम मत शर्माओ ठीक है, डोंट बी शाय, यू आर माइन, ओके। ओके, लेट्स अपडेट आवर स्टैंडर्ड्स। सो गाइस, शादी के बाद स्टैंडर्ड्स अपडेट होंगे, आपका लाइफस्टाइल चेंज होगा, आप अपने पसंद की चीज़ें ख़रीद पाओगे, यहाँ पे कोई फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऑलराइट। लेट्स हैव अ डिलीशियस ब्रेकफास्ट। सो मे बी इनको कुछ कुकिंग में इंटरेस्ट हो या इनको कुछ थोड़ा बहुत बनाना आता हो तो आपके लिए बनाएंगे। तुम्हारी आवाज़ अभी मेरे कानों में गूंजती है, सो दे लव योर वॉइस, ओके। योर स्माइल टुक माई हार्ट अवे, प्लीज़ डू स्माइल मोर ऑफ्टन। सो आपकी जो स्माइल है गाइस लिटरली हार्ट मेल्टिंग है इनके लिए, और ऐसा बोलते हैं कि प्लीज़ मुस्कुराया करो, हंसा करो, बहुत अच्छी लगती हो। यू आर माई ओनली वन आई कैन ट्रस्ट ऑन, कहते हैं कि तुम ही हो जिस पर मैं विश्वास कर सकता हूँ। यही वो कपल केमिस्ट्री है, ये वो इनसाइड द रूम बातें हैं, सीक्रेट्स हैं कि जो आपके साथ जो है ना वो शेयर कर रहे हैं, ठीक है। Sometimes I spend sleepless nights diving deep into your thoughts. कभी कभी तुम्हारी यादों में खोए हुए मैं उस रातों को सोता नहीं हूँ। Sleepless nights. Okay. Will you marry me? Will you marry me? Yes, I do miss you. हाँ, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। I really love your charming personality. चार्मिंग ये खुद भी हैं, तुम्हें तो कभी मेरी याद नहीं आती होगी ना दे आर गिला, यू नो, रोना आता है मेरी खुद की हालत पे। सो स्वीट ऑफ देम, ग्रुप नंबर 1।
यू लुक वेरी वेरी ब्यूटीफुल इन रेड कलर। रेड कलर पहना करो के सूट बहुत करता है आप पर। अनकंडीशनल लव, कोई यार उनको मतलब नहीं है आपसे, कोई इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस अनकंडीशनल लव है। यू आर माई लास्ट लव, आपके बाद इससे कभी मोहब्बत नहीं होगी। इंटरेस्टिंग एंड फाइनल मैसेज। ओके, तुम्हारी पिक्चर्स जो हैं वही मेरे पास जो है पड़ा हुआ खजाना है। Okay guys, so that's it for today Crypto number 1. I hope you loved your reading. See you next time. Bye bye. Take care. Hey my love, hello, welcome to pile number 2. अगर आपने सेकेंड ऑप्शन को चूज़ किया है, welcome to your reading. So let's see what comes up for you guys. So guys, आपकी जो करंट एनर्जी चेक है पहले मैं वो करूँगी आपकी। ओके, 5 of wands, ये है जी आपकी करंट एनर्जी चेक। 5 of swords, सॉरी, 5 of swords, एंड दिस इज़ द डेथ एनर्जी। ओ, ग्रुप नंबर 2, देखो आपकी करंट एनर्जी जो है, आई एम फीलिंग अ बिट ऑफ काइंड लाइक इनर कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, इनर कॉन्फ्लिक्ट्स, या फिर समथिंग टू डू विद कि आपको ऐसे लगता है कि कुछ लाइफ में ख़त्म हो गया है, आपको ऐसे लगता है कि कुछ जो है वो ठीक नहीं है, ठीक है गाइज। दिस थिंग हैज़ टू डू समथिंग विद योर करंट एनर्जी, मतलब आई थिंक सो कुछ रिसेंटली आपने खोया है, या फिर आपके जो इनर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं कहना लाइक आपको समझ नहीं आती मैं क्या करूं या इस फेलियर को कैसे डील करूं, ठीक है। हो सकता है किसी ने आपको छोड़ दिया हो सकता है किसी ने आपको आप पर मतलब बैक स्टैप किया हो, या फिर हो सकता है आपको कोई जो जिसे आप प्यार करते थे वो आपको छोड़ गया, या फिर उसने आपको धोखा दे दिया, ठीक है, या फिर उसने मे बी किसी और को चुन लिया। इस किस्म की कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं आपके मेंटल मतलब आई मीन आपके माइंड में। और 5 ऑफ सोर्ड्स, कहीं ना कहीं आप खुद से लड़ते हैं, कहीं कहीं ख़ुद को दोषी ठहराते हो, कहीं ना कहीं आप दिल ही दिल में रोते हो, कि ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों, तो गाइस ग्रुप नंबर 2, बात ये नहीं है कि आपके साथ ही ऐसा क्यों हुआ या क्या, बात यह है कि वो पर्सन आपके लिए ठीक नहीं था, ठीक है, आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं था। यहाँ पे जो चीज़ आपने खोई है, आपका करियर भी, इवन अगर कोई ड्रीम करियर था, ठीक है, वो आप पास नहीं कर सके या एडमिशन नहीं मिला, दैट्स फाइन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेथ एनर्जी है, गॉड आपको उससे बहुत बेहतर देंगे, ठीक है। वहाँ पर कुछ बुरा होना था, इस चीज़ पे विश्वास रखो, ओनली देन वो चीज़ आपसे छीनी गई है, ओके। तो ये है आपकी करंट एनर्जीज़, ओके। बट ये जो एनर्जीज़ हैं इसकी वजह से लिटरली मैं देख रही हूँ काफ़ी आपकी वाइब्रेशन डाउन हुई भी है, तो यू डोंट हैव टू बी इन दिस वेरी वाइब्रेशन, ओके। इससे आपको निकलना है और आपको इससे लिटरली बाहर आना है, और आपको ये बात पता है, ठीक है, अंदर अंदर, और आप कर लोगे, ठीक है। आई लिटरली बिलीव इन यू, आई ट्रस्ट इन यू कि आप लिटरली इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। एनीवेज, ये तो थी आपकी करंट एनर्जी। तो स्पेशली किसी ने मैजेंटा, पर्पल, ऑरेंज, ब्लू एंड ग्रीन कलर के कम्बिनेशन कपड़े पहने हुए हैं, तो लिटरली दिस रीडिंग इज स्पेशली फॉर यू, ओके। सो आगे चलेंगे और देखेंगे कि और क्या एनर्जीज हैं, ओके ओके। सो ग्रुप नंबर 2, लेट्स सी कि आपके पर्सन की आपके साथ जो केमिस्ट्री है वो कैसी रहने वाली है। दैट इज़ द मून, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। क्या है उनकी डिज़ायर्स आपके फ्यूचर स्पाउस की। 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स, इंटरेस्टिंग। ग्रुप नंबर 2,
यहाँ पर आपके पर्सन की जो लाइफ है ना, पर्सनल लाइफ, उसमें एक जो सबसे बड़ी और सबसे जो जिसे बोलते हैं ना, सबसे जो प्रोमिनेंट चीज़ होगी ना, दैट इज़ द मून एनर्जी। ठीक है, मतलब हो सकता है वाटर, आपके जो मून साइंस है ना, उसमें कुछ ना कुछ वाटर एनर्जी है। ठीक है, पाइसिस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो की। ठीक है, मून मून साइन, यस। ठीक है, तो इस वजह से आप दोनों बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक हो। सन साइन से यहाँ फ़र्क इतना नहीं पड़ा, यहाँ पर मून साइन आएंगे। और एम्पैथेटिक हो आप दोनों, जो हो ना, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के बारे में सोचते होगे, बहुत ज़्यादा, लिटरली। ग्रुप नंबर 2, ये पर्सन डीप कंपैशन रखता है आपके लिए, या इंसान आपके लिए डीप गहरे गहरे इमोशंस रखता होगा। ठीक है, और रूम के अंदर भी लिटरली ये चाहता है कि आप भी उसके लिए सेम इमोशन रखें। अब मुझे नहीं पता कि आपके क्या इमोशंस हैं इसके लिए या क्या नहीं है, बट लिटरली ये इंसान चाहता है कि आप इसके साथ साथ रहो, आप उसके लिए बहुत ज़्यादा सोचो, आप उसकी बहुत ज़्यादा केयर करो, और ये भी सेम सेम करे। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि क्योंकि ये काइंड है, एम्पैथेटिक है, बहुत ज़्यादा, सच ए जेंटलमैन, दे आर नॉट इवन होल्डिंग योर हैंड्स विद फोर्स या वट एवर। ठीक है, बहुत ही प्यार से, बहुत ही जेंटली, जस्ट लाइक जैसे हम फ्लावर्स को टच करते हैं ना, फ्रेश फ्लावर्स को, उस तरह से ये इंसान आपको टच करेगा, बहुत सॉफ्टली। ठीक है, देखो इस पर्सन के आपके साथ जो लव लाइफ है, यहाँ जो रूम के अंदर इनसाइड लाइफ है, दैट इज़ बेस्ड ऑन योर रूल। क्योंकि उनकी और उनकी जो एनर्जी है ना, वहाँ तो आ गया टेम्परेंस। ठीक है, उनकी एनर्जी टेम्परेंस में है, उनकी एनर्जी मतलब ये इंसान आपको अलाउ करेगा कि मूव द वे यू वांट टू। ठीक है, तुमने जो करना करो। ये इंसान बिल्कुल भी अथॉरिटेटिव, बिल्कुल भी कंट्रोलिंग, बिल्कुल भी गुस्से वाला कि नहीं, जो मैं कह रहा हूँ वो होगा, मेरा ये दिल चाह रहा है, तुम्हारा क्यों नहीं चाह रहा, ये वो, ऐसी कभी बात नहीं होगी। दे विल बी लाइक, जो आप कहोगी वो होगा, जो आप नहीं कहोगी वो नहीं होगा। दिन को रात, रात को दिन। तो एग्जैक्टली दिस पर्सन इज़ जस्ट लाइक दैट। ग्रुप नंबर 2, मैं ऐसे देख रही हूँ कि ये पर्सन आपकी सुंदरता का हद भरा दीवाना है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसको आपके हाथ, बाल, आंखें, फेस, बॉडी, हर एक एक चीज़ आपके पसंद होगी। ठीक है, और इसका ना मतलब इसकी लव लैंग्वेज है ना, वो है आपकी बालों में उंगलियां फेरना। ठीक है, ये अक्सर आप देखोगे, चाहे आपने इनके लैप में सर रखा है या शोल्डर पे रखा है या वैसे ही लेटे हुए हो, लिटरली इंसान के हाथ डायरेक्ट जाएंगे आपके सीधे बालों में। ठीक है, तो आपको काफ़ी उस समय सूदिंग फील होगा, काफ़ी उस टाइम पैम्पर्ड फील होगा, काफ़ी लविंग, ऐसे जैसे कोई आपसे वाकई में प्यार करता है ना, उस किस्म की आपको जो है ना फीलिंग आएगी। ओके, ग्रुप नंबर 2 मैं से देख रही हूँ 7 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ। इसने बड़ी मुश्किल से आपका रिश्ता लिया बहुत मुश्किल से, बहुत ही मुश्किल से। मैं भी, हो सकता है आप उसको छोड़ के चले गए हो, क्योंकि ये एनर्जी है छोड़ के जाने की। यहाँ आपने तो कभी भाव ना दिया हो। ठीक है, यहाँ पर इसको लगता हो कि शायद आप किसी और में इंटरेस्टेड हो, यहाँ पे कोई और हो सकता है रिश्ता हो आपके पास इनके अलावा और वो पता है उनको उस रिश्ते का, और उसको लेकर के काफ़ी इनसिक्योर सारी ज़िंदगी ही रहेंगे। यहाँ पर आपके बहुत ज़्यादा आभारी रहेंगे कि आपने उस रिश्ते को, जो इनसे बहुत बेहतर था फाइनेंशियली, लुक वाइज, वटेवर, आपने उसको ठुकरा कर इनको अपनाया है, इनसे शादी करी है। इस चीज़ को लेकर के ये पर्सन सारी उम्र आपका आभारी रहेगा। ठीक है, इस पर्सन की एनर्जीज ना, ग्रुप नंबर 2 ऐसे पर्सन की है कि जो बहुत ग्रेटफुल है आपको लेकर के। ठीक है, और सारी उम्र में तो रिस्पेक्ट की अगर मैं बात करूँ ना, तो अगर आप रिस्पेक्ट फ्रीक हो ना, इफ़ यू वांट रिस्पेक्ट, जस्ट रिस्पेक्ट, कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि भाई लव शव तो ठीक है, वो तो ख़त्म भी हो जाता है, बट आई वांट रिस्पेक्ट फ्रॉम माय हस्बैंड या वाइफ, कि मेरी रिस्पेक्ट करें, तो ये वो पर्सन है।
ठीक है। इवन इनसाइड द रूम भी देखो ना आपकी चल रही है, वहाँ भी अपनी नहीं मनवा रहा। इसको मनवाने का शौक ही नहीं है, इसको यही पसंद है कि अगर आप माने भी हो, इफ़ यू आर लाइक कि इफ़ यू आर हैप्पी तो एवरीथिंग इज़ फाइन। ठीक है, यू हैप्पी दे हैप्पी, यू सैड दे आर सैड। ओके, तो इस किस्म की वाइब है आपके पर्सन की। ऑलराइट, सो लेट्स सी फ्रॉम अमेरिका क्या एनर्जीज हैं, क्या डिज़ायर्स हैं इनकी। फ्रीडम, क्या डिज़ायर्स हैं इनके। ब्लिस, करेज, keeping secrets, relationship connection, connecting and divine timing। ओके, पाइल नंबर 2, इस पर्सन के जहाँ तक डिज़ायर्स हैं, ये चाहता है एक बहुत ही ज़्यादा फ्रैंक रिलेशनशिप। ठीक है, यू वर्सेस दैम, बहुत ही ज़्यादा फ्रैंक रिलेशनशिप होना चाहिए जहाँ पे आप दोनों फिज़िकली बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो एक दूसरे के साथ। ये चाहते हैं कि आप मतलब लिटरली यू आर द वन के जो बहुत ज़्यादा ही मतलब रिलैक्स हो उसके साथ। ठीक है, ये चाहता है आज़ादी, ये चाहता है खुशियाँ, ये चाहता है एक ऐसी करेज, एक ऐसी स्ट्रेंथ कि मतलब ये चाहता है कि आप बोल्ड हो उसके साथ, ये इसकी डिज़ायर है। शायद ठीक है, शुरू में चलता है, बट नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम। उनको नहीं पसंद कि आप हमेशा शर्माओ, उनको नहीं पसंद कि आप उनसे दूर दूर भागो या आप उनसे बहुत दूर हो जाओ। ये सब उनकी बस की बात नहीं है। ठीक है, वो चाहते हैं कि आप एक बिल्कुल ही आज़ाद ज़िंदगी गुजारो। देख सकते हो द वे यू आर डांसिंग, रनिंग, तो वो बहुत ही ज़्यादा इजी लाइफ, कंफर्टेबल लाइफ चाहते हैं। ठीक है, और वो ये भी चाहते हैं कि आपके अंदर इसी करेज, कि आपके अंदर ये करेज हो कि आप अपनी डिज़ायर्स उनके सामने रख सको, आप उनको अपना मान सको, आप उनको फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोई ख्वाहिश है या इफ़ यू वांट टू डू समथिंग तो फिर इवन इन अ रोमांटिक लाइफ अगर आपके कोई डिज़ायर्स हैं तो वो चाहेंगे कि आप उनके सामने उनको बताओ आई वांट दैट। ओके, तो ये इस किस्म का बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही क्लियर और बहुत ही रोमांटिक एंड बोल्ड रिलेशनशिप ये चाहते हैं। ओके, द डिवाइन मैस्कुलिन, resolving conflicts, sacred woman एंड chivalry। गाइस, ये मैंने जैसे बोला रिस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंस देता है ये पर्सन। ठीक है, इसके मन में, इसके माइंड में रिस्पेक्ट से ऊपर कुछ नहीं है रिलेशनशिप में। ठीक है, दिस पर्सन इज़ ऑल अबाउट रिस्पेक्टिंग यू, पेइंग यू रिस्पेक्ट, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ कितनी भी लड़ाई हो जाए ना आप दोनों के बीच में, लेकिन ये रिस्पेक्ट को कभी भी नहीं भूलेंगे कि आई हैव टू बी रिस्पेक्टफुल टू माई वाइफ। ठीक है, ये डिवाइन मैस्कुलिन है, ये रियल मैन है। ठीक है, और मोस्टली जो आपके मसले हैं ना वो आप लोगों के रूम में ही सॉल्व हुआ करेंगे। ठीक है, कभी भी आप लोगों का जो भी मसला है कमरे से बाहर नहीं निकलेगा, आप दोनों में इतनी बनती होगी। और ये पर्सन अपोलोजाइज़ करने में बहुत आगे है, ऑलवेज़ कमिंग अप विद बिग अपोलॉजी अगर कुछ हो गया है, अगर कुछ भी नहीं ठीक, या आप सैड हो, यू आर नॉट ओके कि यार ऐसा क्यों हुआ, तुमने ऐसा क्यों किया, तो डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ ऑलवेज़ कमिंग अप विद अ बिग अपोलॉजी। ठीक है, जहाँ तक रोमांटिक लाइफ की बात है, ये पर्सन हाँ बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, क्योंकि मैंने देखा था कि यहाँ पे पहले ही मून आ गया था, तो मून जब भी आपका कार्ड आता है आपका पर्सन बहुत ज़्यादा रोमांटिक होता है।
ठीक है। इसको बहुत पसंद है कि आप दोनों मिलके इकट्ठे बैठ के बातें करो, बहुत सारी रोमांटिक बातें करो, बहुत सारी कस्में वादे करो एक दूसरे से कि हम बूढ़े हो जाएंगे तो हम ये करेंगे, मैं तुम्हारे लिए घर बनाऊंगा, हम वहाँ पर रहेंगे, मैं फार्म हाउस खरीदूंगा, मतलब इस किस्म की लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स तो ये रूम में चलती ही रहेंगी। ठीक है। जहाँ तक आपके फ़िज़िकल रिलेशनशिप की बात है, दैट इज़ बियॉन्ड इमेजिनेशन। आपके इतनी केमिस्ट्री है, इतनी अंडरस्टैंडिंग है, और आप लोग मतलब फिज़िकली दूर नहीं रह सकते एक दूसरे से, चाहे आप जितनी भी कोशिश कर लें। हाँ, कुछ ऐसे मसले मजबूरियाँ हो जाती हैं, जैसे अब्रॉड चले गए या कुछ कोई भी बात हो तो दूरी बनी रहती है। तो वो दिन कैसे गुजरेंगे आपके, वो दिन कैसे गुजरेंगे उनके, आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है। और आप कहीं ना कहीं ये बात आप जानती हो खुद भी कि आप उसके बगैर नहीं रह सकते, और वो भी ये बात जानते हैं, इसलिए ये फ़िज़िकल दूरियां आप लोग बनाओगे ही नहीं है एक दूसरे से, क्योंकि ये बियॉन्ड आपके ना बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा। आप नहीं कंटेन कर सकती एनर्जी, आप नहीं बर्दाश्त कर सकोगे। इसलिए आप लोगों ने सोचा होगा कि हम जहाँ भी रहेंगे इकट्ठे रहेंगे। हो सकता है लाइफ में इनको कभी अब्रॉड का चांस मिले जाने का, जॉब वॉब का, तो वो उस जॉब को ना या तो रिफ्यूज़ कर देंगे अगर आपका वहाँ पे नहीं बनती फिजिबिलिटी जाने की, और अगर बनी आपकी विजिबिलिटी जाने की और आपका चांस हुआ कि मतलब आपको बुला लेंगे, तो वो एज़ सून एज़ पॉसिबल करेंगे, क्योंकि वो आपके बगैर नहीं रह सकते, उन्होंने आपसे शादी ही इसलिए करी थी। ठीक है। तो इतना बनना, एक दूसरे के बगैर ना रह पाना। अच्छा, बात लोग कहते हैं कि ये तो बस हनीमून फेज़ में ही होता है, शादी के 3-4 महीने जो हनीमून फेज़ कहलाता है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अट्रैक्शन कम होती जाती है। लेकिन अट्रैक्शन तो कम होती है, लेकिन वो वाली अट्रैक्शन कम होती है जो सिर्फ़ और सिर्फ फिज़िकल बेस पर बनाई जाती है। ठीक है। बिकॉज फिज़िकल नीड पूरी हुई, अट्रैक्शन ख़त्म। लेकिन ये इसको हीलिंग कौन देगा, इसकी बातें कौन सुनेगा, इसकी केयर कौन करेगा, इसको प्यार से इसका सर कौन सहलाएगा, इसको प्यार भरी नज़रों से कौन देखेगा। ठीक है। ये सब चीज़ें फ़िज़िकल रिलेशनशिप में नहीं आती। ये इमोशनल कनेक्शन है, ये इंटीमेसी है। दे क्रेव फॉर दैट इंटीमेसी। समझ गए। सो दिस इज़ योर पर्सनस एनर्जी, और इस वजह से ये आपसे दूर नहीं रह सकते। उनको आप चाहिए ही चाहिए हो। आपके हाथ की बनी चाय, आपका हाथ का बना खाना, ये कहाँ से आएगा, यू नो तो इस वजह से आई एम श्योर कि ये पर्सन कभी भी खुद से आपको दूर नहीं रखेगा, और इसकी ख्वाहिश है, इसकी इच्छा, इसकी डिज़ायर है ये। ठीक है गाइस, कितने भी रेड फ्लैग्स हों आपके, दे आर ओके विद दैट, कितने भी हों, क्योंकि आई थिंक सो यू आर वेरी नॉटी पर्सन। आपके रेड फ्लैग्स हैं, आपको खुद भी पता है। मे बी मूड स्विंग्स हो, मे बी आपको गुस्सा जल्दी आ जाता है, मे बी आप किसी को बहुत देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकते, या मे बी आप कभी कभी बिल्कुल अकेले रहना चाहते हो, किसी को भी किसी की एंट्री ना हो। कुछ लोग हैं आप में से ऐसे, ठीक है, बट दे आर ओके विद दैट। और ये मत समझना कि उसको पता नहीं चलेगा इस रेड फ्लैग का, उसको पता है शादी से पहले ही उसको पता होगा, बट दे आर ओके। वो तब भी आपसे शादी करेंगे, दे आर बी लाइक देखा जाएगा यार, क्या है, मूडी ही है ना, गुस्से वाली है ना, बर्दाश्त कर लूँगा। सो कूलिंग इन योर सोलमेट। ठीक है, सोलमेट है आपका, इसलिए आपके नखरे उठा रहा है इसलिए आपके नखरे उठा रहा है, इसलिए आपको प्यार भरी नज़रों से देख रहा है। इसलिए देखो, आपकी बहुत सारी जो पीछे मैनिफेस्टेशंस है ना, या आपकी दुआएं, कुछ भी है, ये सब चीज़ें मिल रही हैं, मिलकर इस पर्सन को आपकी तरफ लेके आ रही हैं। ठीक है। और आपने खुद प्रार्थना करी थी इसके कि ना कि मुझे ऐसा पर्सन मिले, ये वो, राइट। फ्लर्ट वो तो है, आप दोनों ही
मतलब काफ़ी नॉटी हो, काफ़ी रोमांटिक हो, शरारती हो, लाइट हार्टेड हो। मतलब आप दोनों का लाफ्टर बहुत बहुत घंटों चलेगा यार। किसी बात पे हंसी आ रही है ना, हंसते ही गए हैं, और दैट्स वेरी वेरी हैप्पी हैप्पी रिलेशनशिप। ठीक है, कहते हैं अगर आप साथ मिल के हंस सकते हो ना किसी बात पर, तो बस फिर बेस्ट फ्रेंड वाइब। ठीक है, तो गाइज ये बता दो, ये पर्सन काफ़ी नॉटी है, तो ज़रा बच के रहना। ठीक है, कोडिपेंडेंसी है तो है, मुझे पता है। एडिक्शंस, एडिक्टेड टू यू, डिपेंड करते हैं आप पे हर चीज़ पर। इनको आपके हाथ का बना नाश्ता, आप कुछ भी बनाते हो, जो भी आप लोग खाते हो नाश्ते में, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट सिटीज़, डिफरेंट कंट्रीज़ का डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो जो भी आप अच्छा बनाते हैं, जो उनको पसंद है, आपके हाथ का नाश्ता, चाय या कुछ भी है, दे आर इन लव विद दैट। उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। दिस कुड बी द वन। हो सकता है आपके माइंड में जो पर्सन है अभी, जिसको आप सुन के ऐसा इमेजिन करके रीडिंग सुन रहे हो, दैट इज़ द वन। ठीक है, ये वही पर्सन है, दैट इज़ एग्जैक्टली योर फ्यूचर स्पाउस। और कहीं ना कहीं आप इसको मिले हो। ठीक है, कहीं ना कहीं आप इसको मिले हुए हो, कहीं ना कहीं आपका फ्यूचर स्पाउस है, कहीं ना कहीं डेफिनेटली दिस इज़ दी एग्जैक्टली योर ट्रू सोलमेट। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी कि मेरा सोलमेट कहाँ है, मुझे मिलता नहीं है, ये है वो, कहीं नहीं है, वो यहीं पर है, और बहुत जल्द आपसे मिलेंगे। पार्ट टू, आप इस पर्सन की डिज़ायर्स में आपको लेकर के एज अ वाइफ इतनी ज़्यादा डिमांडिंग एनर्जीज़ नहीं है। ठीक है, उनको लेकिन आपसे प्यार मोहब्बत ज़रूर चाहिए। और अगर आप फीमेल हैं तो हाँ, ये इसकी एक डिमांड है कि आपको खाना बनाना आना चाहिए, बिकॉज दे आर सच अ बिग फूडी। ठीक है खाना उनको चाहिए, और खाना उनको बहुत टेस्टी वाला चाहिए, तो थोड़ी सी इस चीज़ का ख्याल रख लेना। ठीक है, so guys, let's see love messages from your person. तुम्हारी आवाज़ अभी मेरे कानों में गूंजती है। You are equally beautiful inside out. तुम ही वो जिस पर मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ। यस, मैं तुम्हें काफ़ी मिस करता हूँ। तुम्हें तो कभी मेरी याद नहीं आती होगी ना। ओके, लेट्स अपडेट आवर स्टैंडर्ड्स। बी माइन प्लीज़, कह रहे मेरी हो जाओ प्लीज़। ओके, कैन आई पुट माई हेड ऑन योर शोल्डर टू क्राई। क्या मैं तुम्हारे शोल्डर पर अपना सर रख कर थोड़ी देर रो सकता हूँ। ये गाइस, ये है इनकी कंफर्ट प्लेस, आपका शोल्डर, यहाँ पे आपकी लैप। ठीक है, इनका कंफर्ट जोन है। जब ये यहाँ आ जाते हैं ना, तो बस फिर थोड़ी देर बाद आपको इनके कराटों की सी आवाज़ आएगी। एनीवेज, क्या मजबूरी थी मेरी, मैं क्या बताऊँ। तुम क्यों सैड हो, प्लीज़ बी हैप्पी, खुश हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। स्वीट। आई कीप स्टेयरिंग यू व्हेन यू स्माइल। जब तुम हंसती हो, मुस्कुराती हो, तो तुम्हें मैं देखता रहता हूँ। ऑलराइट, रेड कलर में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हो। जब तुम मेरी गोद में बैठती हो तो लगता है पूरी दुनिया रुक गई है मेरे लिए। ओह,
आई विल कम टू मीट यू सून, तुम्हें बहुत जल्द मैं मिलने आऊँगा। लेट्स हैव अ डिलीशियस ब्रेकफास्ट। सो ये क्यों इतना याद आते हो तुम मुझे? ओके गाइस, फाइनल मैसेज। मैं हमारी पुरानी कन्वर्सेशंस पढ़ती हूँ और सैड हो जाता हूँ। Okay guys, that's it for today. Group number 2. I hope you loved your reading. See you next time. Take care. Bye.